नीलाम्बुजश्यामलं सीता समारोपितवान् आनो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ఈ భవ్య కార్యక్రమానికి వచ్చిన మీ అందరికీ స్వాగతం. చెప్పడానికి నేను వచ్చినాను. మీ అందరికీ నమస్కారాలు. आज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं भगवान श्री राम कर्मभूमि सिद्धाश्रम बक्सर से तेलंगाना के इस पावन पुण्य धरती हैदराबाद में उत्तर और दक्षिण के मिलन को, इस संगम में डुबकी लगाने आया हूं। उत्तर गंगा नदी से और इस दक्षिण के तेलंगाना प्रदेश में यहां आप सबको, जो लोग यहां आए हैं उनको और पूरे संपूर्ण तेलंगाना प्रदेश, दक्षिण भारत के आदि जगत गुरु शंकराचार्य के आशीर्वाद, उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर समस्त लोका समस्तः सुखिनः भवन्तु। समस्त लोग के कल्याण के लिए सभी सुखी हो, यही भगवान से हमारा प्रार्थना। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत ही विद्वान है, ज्ञानवान और गुणवान भी है। जहां मैं देख रहा हूं ऐसे संत श्री स्थित प्रागणाना भारती जी को दंडवत प्रणाम करता हूं। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विद्वान डॉक्टर जी वेंकटेश्वर राजू गारू, मंच पर विराजमान श्री सुरेंद्र रेड्डी गारू, विश्व हिंदू परिषद तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष, भगवत गीता फाउंडेशन अध्यक्ष श्री गंगाधर शास्त्री गारू, आप समस्त सामने मैं देख रहा हूं कि हमारे भारत सरकार में प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में आप एल.बी. सुब्रमण्यम साहब और हमारे श्री लक्ष्मण साई, जिन्होंने नंदी अवार्ड, मैं उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करता हूं। ऐसे बहुत हमारे यहाँ पधारे हुए आप सभी वक्तजन, मेरे सहयोगी के रूप में, जिनका बहुत, जब भी मैं हैदराबाद आता हूँ उनका समस्त लोगों का बहुत स्नेह मिलता है।
मैं यहाँ अपने ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं, श्री उमा महेश्वर राव जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी रहे और अभी संस्कार भारती साउथ फाउंडेशन संस्कृत भारती के कार्य को देख रहे हैं। मैं श्री उमा महेश्वर राव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो भी उनके द्वारा और उन सब आप सबके माध्यम से मुझे इस अलौकिक कार्यक्रम में, दिव्य कार्यक्रम में मैं अभिभूत हूँ, मैं गौरवान्वित हूँ कि आपने इस धरती पर हमारा जिस प्रकार से स्वागत किया और सैकड़ों लोग घंटों अपना समय निकाल करके यहाँ आप सब आए हैं। मैं समस्त बंधु भगिनी मातृशक्ति को भी नमस्कार करता हूँ। नमस्कार उन्हें। हमारे सामने और इस मंच पर विराजमान भाई श्री अंजी रेड्डी जी जो मंत्र का संचालन मंच का कर रहे थे, श्रीमती श्री निवास, हमारे मुरली जी, किशोर रेड्डी जी, वनट कुमार जी, गोपीनाथ रेड्डी जी, श्रीनिवास मेहता जी, श्रीनिवास नेता और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सामने बैठे हुए वरिष्ठ नेता भी हैं, हमारे श्री रामचंद्र जी, किशोर रेड्डी जी और ऐसे समस्त मैं देख रहा हूँ सामने ऐसे दिव्य पुरुष संतजन भी हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। यहाँ अभी संतजन आए हैं, आगे आगे इस पर बैठाइए, सामने खाली है जी। हमारे ऐसे सभी पधारे हुए आप सभी को नमस्कार करने के साथ साथ मैं बहुत ही इतने आत्मीय भाव से मैं कहना चाहता हूं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि श्री राम कर्मभूमि के बारे में तेलंगाना प्रदेश में इतना बड़ा कार्यक्रम होगा, ये मेरे कल्पना से बाहर था। किंतु हमारे छोटे भाई समान मेरे प्रिय अनुज के रूप में, जिनका लगभग 12 साल से भी ज्यादा एक युग से मेरा बहुत ही पारिवारिक संबंध है, ऐसे श्री वेंकटेश राव जी जिन्हें हमारे पोते पोती भी इन्हें पुकारते रहते हैं। वेंकटेश जी राव साहब बहुत ही आत्मीय है और उन्होंने मुझे कहा कि आपको क्यों ना हो, 1 घंटा के लिए ही क्यों ना हो, आपको आना हैदराबाद आना है। मैं हैदराबाद तो बराबर बीच बीच में हर महीने, लगभग महीने 2 महीने में इधर बीच में आया। चिन्ना जी और स्वामी जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, उनके आश्रम में भी गया था और मुझे तेलंगाना से और दक्षिण भारत से पता नहीं क्या भीतर से मेरी कह सकते हैं जो आवाज है, जब भी यहाँ आता हूँ दक्षिण भारत में, तेलंगाना में, चेन्नई में, कर्नाटक में, केरल में, जो उनकी स्मृति में स्मारक के रूप में
बहुत दिनों से विराजमान रहा। मेरा सौभाग्य है, किंतु दुखद भी है कि मैं 3 पीढ़ी के साथ, मैं, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र 2 पुत्र और 2 पत्नी उसकी पुत्र वधू, और दोनों के एक एक पुत्र या ना पौत्र, 8 और अन्य ऐसे और भी परिजन, हमारे पारिवारिक जुड़े हुए सगे संबंधी, हमारे बॉडीगार्ड, ऐसे 17 लोग 2013 में जब मैं बिहार में स्वास्थ्य मंत्री रहा, उस समय मैं गया था श्री केदारनाथ जी के दर्शन में। बहुत बड़ी त्रासदी 16-17 जून 2013 को बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। उस त्रासदी में हम सभी बह गए थे। दोनों ही दिन आधे लोग तो हमारे चले गए, और मैं 8, जो मेरी 3 पीढ़ी थी, कई बार डूबते हुए मैं स्वयं मंदिर के गर्भगृह में बेहोश पड़ा हुआ था। मेरा 2.5 साल का पौत्र वो भगवान के त्रिशूल के नीचे दबा हुआ था। श्री केदारनाथ की बड़ी महिमा है। यूं तो मेरे आधे परिजन को वहां खोना पड़ा, लेकिन मेरी 3 पीढ़ी जा रही थी। मैं, मेरे बेटे, मेरे पौत्र, पूरा वंश मेरा समाप्त हो रहा था। कोई नामो निशान नहीं रखता इस वंश का। मैंने भगवान से यही प्रार्थना किया। जब देखा अंत में हम सब लोग कितने बार डूब रहे हैं, 16 को, 17 को, और अंतिम में जब देखा कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य का वो स्मारक स्थल जल से प्लावित होकर के 50 फीट ऊपर उछलते हुए और उनकी मूर्ति को जाते हुए, मैंने कहा भगवान, ये विनाश लीला क्या क्रंदन कर रहे हो। प्रकृति को रोते हुए हमने, प्रकृति के उस क्रंदन को हमने झेला है। 4 दिनों तक भूखे प्यासे उस मंदिर के गर्भगृह में 6 फीट मिट्टी भर गया था, कादो जिसको कहते हैं, लाशों की ढेर थी। उस लाशों के अंदर भूखे प्यासे 0 डिग्री टेम्परेचर में 3 रात और 4था दिन बिताया। ये कल्पना नहीं कर सकते। ये प्रभु की परीक्षा थी। भगवान श्री केदारनाथ जी, भगवान भोलेनाथ को मैंने कहा, हमें ले चलो। इस अबोध बालक ने क्या किया, इसे बचाओ बाबा, मेरा वंश चला जाएगा तो कौन आएगा मेरे वंश से तुम्हें जल अर्पित करने के लिए। और उस समय वो तीसरा प्रहार हो रहा था। 2 बार जल प्रहार और हजारों डायनामाइट का जैसे आवाज, वो ग्लेशियर फूट रहे थे। 2 दिनों तक लगातार श्री केदारनाथ के पीछे जो ग्लेशियर पहाड़ है, आज आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आंखों से देखा ही नहीं उस सारे कष्ट को झेला। लेकिन प्रभु केदारनाथ जी ने प्रारंभ में भी बचाया। हमें अपने उस सामने के बंगलों से निकालने का काम भी एक छाया के रूप में वो खड़े थे। लग रहा था मेरी पुत्रवधू कह रही थी, बाबा भागो भागो। मैंने कहा यहां तो कोई नहीं था, लेकिन साक्षात केदारनाथ बाबा की छाया, वो स्वयं खड़े होके हम सबको घर से निकालते हैं। और ज्यों ही सीकर पकड़ करके हम लोगों को पार होता है, मंदिर के स्थल पर पहुंचते हैं, पूरा मकान टूटते हुए चला जाता है, पूरा मकान बह जाता है। ये लीला
मैंने अपने आंखों से देखा है, झेला, प्रकृति को रोते हुए देखा। और इसलिए मैंने ये संकल्प लिया कि हमें अपने प्रकृति और संस्कृति दोनों को बचाना है। नेचर एंड कल्चर, हमें अपने संस्कृति पर गर्व है कि हम भारत माता के संतान हैं, और हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। हिंदू, हिंदुस्तानी, आर्यावर्त के लोग हैं, हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, हम शाश्वत हैं। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है, मैं तो आया हूं आपको आमंत्रण देने के लिए। गंगा तट से, उत्तर के मां गंगा के गोद से आया हूं, और आप सबको भगवान राम के उस कर्म भूमि पर ले जाने के लिए आया, आमंत्रण देने आया, आग्रह करने आया कि आप चलें। पहली बार इतना बड़ा एक विराट कार्यक्रम मैंने संकल्पित किया, वो अभी सपने में आया। मैं 2 साल पहले कोविड का मरीज, उस समय भारत का स्वास्थ्य राज्य मंत्री था, कोविड हो गया। हालांकि हल्के प्रभाव में था, फिर भी डॉक्टर के सलाह पर उन्होंने कहा नहीं, एम्स में भर्ती होना होगा। एम्स में मैं भर्ती था दिल्ली में, और एक रात मुझे ये स्वप्न आया कि भगवान का दरबार सजा हुआ है। श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और महर्षि विश्वामित्र बगल में, हनुमान जी बैठे हैं। महर्षि विश्वामित्र जी हनुमान जी को कह रहे हैं कि इस बालक को पुष्प दो, वो श्री राम के चरणों में अर्पित करके उनको स्थापित करेंगे। और उड़ता हुआ उजला भगवान हनुमान जी पुष्प उड़ा करके हमारे हाथ में आता है। मैं भगवान के चरणों में अर्पित करता हूं, नींद टूट जाती है, और देखता हूं प्रातः 4:16 हो रहा था। मैं बहुत भाव विह्वल होकर के लगातार रोते हुए, और भगवान को कि भगवान ये सपना झूठा था या सही, हमें बताओ। मैं भागलपुर में जन्मा, अंग जनपद, जहां से भगवान श्री राम का बीजारोपण अगर कहीं से हुआ तो वो अंग जनपद के, जहां के श्रृंगी ऋषि उन्होंने ही पुत्रेष्टि यज्ञ का, भगवान श्री राम का कहा जाए पुत्रेष्टि यज्ञ करके इस धरती पर लाने का काम किया। जो साक्षात विष्णु थे, विष्णु भगवान, राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा था, उनके अंग जनपद के जो राजा थे वो उनके मित्र थे। उन्होंने कहा राजा दशरथ को कि आपको एक बार यहां अपने गुरु वशिष्ठ को भेजना होगा। श्रृंगी ऋषि को मनाना कोई मामूली बात नहीं थी, इसलिए कि श्रृंगी ऋषि अर्धचेतना अवस्था में बराबर रहा करते थे, और उस अवस्था में उनको जगाना गुरु वशिष्ठ वहां जाते हैं। कौवल ऋषि की धरती अंग जनपद में, जिसको आज कहलगांव कहते हैं, जहां बहुत बड़ा एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है, वो अष्टवक्र के पिता कौवल ऋषि। भागलपुर जिला में
कहलगांव, जिसको आज कहलगांव कहते हैं, कंवर ऋषि का, जहां मेरा ननिहाल है, नानी का घर है। और वही गुरु वशिष्ठ जी ने माता गंगा के उस आंचल में वहां भगवान शंकर को स्थापित करके वशिष्ठ भगवान ने, गुरु वशिष्ठ ने महादेव का स्थापना किया, जिसको वशिष्ठेश्वर धाम, जिसको आज बटेश्वर धाम कहते हैं। मैंने आपको इसलिए ये विषय रखा आपके सामने कि श्रृंगी ऋषि को मनाया गुरु वशिष्ठ ने, और उन्होंने कहा जाओ अयोध्या में तैयारी करो, हम वहां आएंगे अंत्य पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए। पुत्र की इच्छा की प्राप्ति, पुत्रेष्टि यज्ञ केवल वही कराते थे श्रृंगी ऋषि। और वो वहां गए, यज्ञ हुआ, बोला अयोध्या को सजाओ, और यज्ञ के बाद साक्षात विष्णु भगवान अग्नि से निकलते हुए राजा दशरथ को कहते हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बोला महाराज हमें कुछ नहीं, हमें हमारे आंगन में आप चाहिए पुत्र के रूप में। बोला तब तो मुझे जन्म लेना होगा। और कौशल्या माता की पत्नी, भगवान श्री दशरथ की पत्नी कौशल्या माता के गर्भ से उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूं। और विष्णु भगवान का 7वां अवतार, आप जानते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार, जिसमें 4 अवतार तो जानवरों में हुआ, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, कई नरसिम्हा अवतार, तो 7वां अवतार भगवान श्री राम है, जो राजा दशरथ के पुत्र के रूप में हुए। उसके पहले सिद्धाश्रम, जिसको आज बक्सर कहते हैं, अभी बहुत बड़े विद्वानों ने सिद्धाश्रम के बारे में वर्णन भी किया। सिद्धाश्रम का मंत्रोच्चारण के साथ जो रामायण में, सभी पुराणों में, स्कंद पुराण में, वाल्मीकि रामायण में उसका वर्णन है। जहां से मैं सेवक हूं, मैं भागलपुर से जन्मा, वहां से 5 बार लगातार विधायक रहा, बिहार सरकार में लगभग 8-9 साल मंत्री रहा उस समय। और केदारनाथ की घटना घटने के बाद मुझे वहां बचाने का भी काम, जिस समय घटना हुई थी उसके पहले आज के प्रधानमंत्री और उस समय के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का टेलीफोन आता है, चौबे जी आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं तो केदारनाथ में हूं। वहां गए, उस समय भूचाल आया था बिहार में, राजनीतिक भूचाल 2013 में। जिस पलटनिया बाबू ने आज पलटनिया मारा है, उस दिन भी पलटनिया मारा था जिस दिन मैं श्री केदारनाथ में था। और वो मोदी जी हाल जानना चाह रहे थे बिहार का कि क्या स्थिति है बिहार का। मैंने कहा मैं तो श्री केदारनाथ में हूं। बोला अच्छा आप वहां पहुंच गए। मैंने कहा स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हमें इस सरकार को गंवाना ही होगा। और उसी के बाद लगातार विस्फोट होता है। पूरा जो घटना मैंने पहले कहा, बहुत विडंबना, उतनी बड़ी विकराल घटना घटती है। और मुझे वहां से लाने के लिए भी चौथे दिन नरेंद्र भाई मोदी जी का टेलीफोन, किसी किसी तरह से कोई कार्यकर्ता को उनको मालूम था, समाचार पत्रों में भी ये बात आ गई थी मेरे बारे में, टीवी मीडिया पर भी, और हमारे प्रधानमंत्री जी की साक्षात बात हुई थी। उस समय वो मुख्यमंत्री थे। उनके बात के बाद ही 2-4-5 मिनट के बाद विध्वंस शुरू हो गया था। तो उन्होंने कहा
कि हम अपने मैं बोल नहीं सकता था, इतना चल नहीं सकता था, इतना बेहोश में घंटों रहा था, पानी काफी पी लिया था। तो उन्होंने कहा चलो, बेटे से बात किया, अर्जित से, मेरे दोनों बेटे साथ में थे, अर्जित अविरल, और बात करके कहा चिंता मत करो, मैं यहाँ के बहुगुणा जी को, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनसे बात करता हूँ, अगर वो व्यवस्था नहीं करेंगे तो मैं हेलीकॉप्टर लेकर के आकर के और चौबे जी को ले जाऊंगा यहाँ से, चिंता मत करना। मैं बहुत ही अपने आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति मैं बहुत बहुत उन्हें सम्मान पूर्वक भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारी आयु भी अगर कुछ काट लेना तो नरेंद्र भाई मोदी जी को कुछ आयु और देना, जो इस देश की सेवा को और दुनिया में भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का संकल्प जो हम सब लोगों ने लिया है सदियों से, उसके प्रणेता के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी जीवेत सरदम सुखम, आप अनंत काल तक सुखी और स्वस्थ जिए, पूरे राष्ट्र की ये कामना है, प्रार्थना। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म होता है, लेकिन पहली बार राजा दशरथ से महर्षि विश्वामित्र, हमारे अंजी रेड्डी जी ने बहुत कुछ बता रहे थे, मैं कुछ समझ रहा था आपने साथ, लेकिन इतना कहूंगा कि वो स्थल सिद्धाश्रम जो सतयुग में कहलाता था, विष्णु भगवान के पहला मनुज अवतार, मतलब मनुष्य के रूप में पहला और पांचवां के रूप में विष्णु भगवान उसी धरती पर उनका वो प्राकृतिक भूमि है, थोरा और गंगा नदी के संगम पर भगवान का वो पवित्र। तो सतयुग के अंत में और फिर बाद में छठा अवतार परशुराम जी का और सातवां अवतार त्रेता में श्री राम का होता है। दो विष्णु के अवतार जिनका वो कर्म क्षेत्र और प्राकृतिक भूमि रहा है, क्यों बचाया और 500 किलोमीटर दूरी में लाकर के सेवा करने का अवसर दिया। और मैं अपने प्रधानमंत्री जी को कहता हूं कि गुजरात सोमनाथ से लेके काशी विश्वनाथ आप आ गए, आज काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया और आपने मुझे श्री राम के कर्मभूमि पर सेवा का अवसर दिया। अब आपको ऐसे तमाम भगवान श्री राम जहां जाएंगे उसको श्री रामायण परिपथ के रूप में, रामायण सर्किट के रूप में इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुआ, देख रहे हैं। और ये तो मैं सारी बात आपको का वहां पर समागम ही नहीं बल्कि संत संसद भी लगेगा, अंतर्राष्ट्रीय संत महात्मा वहां आएंगे, सबको हमने आमंत्रित किया है। दक्षिण और उत्तर का मिलन होगा, आदि जगत गुरु शंकराचार्य के आशीर्वाद से लाखों लोग वहां पहुंचेंगे। सारे राजनीतिज्ञ नेताओं को भी, मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति अध्यक्ष महोदया से जब मैं आमंत्रण लेके गया था कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा मैं तो आऊंगी, मेरी इच्छा है। और उन्होंने अपने सचिव को बुला के कहा कि देखो ये 7 तारीख को शुभारंभ या समापन पर 15 तारीख को समय मांग रहे, मेरा समय किसी तरह से एक दिन निकालो। राष्ट्रपति महोदया भी इच्छुक है, उपराष्ट्रपति महोदय भी इच्छुक है, कई व्यस्तता उनकी लगी हुई, विदेशों का भ्रमण है। पूर्व राष्ट्रपति जो वहां से राज्यपाल थे वो कई बार बक्सर आए, उन्होंने कहा इतना बढ़िया काम हो रहा है, मैं कैसे उसका साक्षी बनूं। वो एक विशेष 13 तारीख को वो लौटने वाले हैं, देखो कौन कौन श्री राम की कृपा से वहां पहुंचते हैं। और अच्छा, सबको नाम बना के तो समय लग जाएगा काफी। चलो आप जैसी व्यवस्था बनाए हो, आपकी व्यवस्था में मैं खलल नहीं पहुंचाऊंगा। तो ये पत्रक है अंग्रेजी, कुछ इसके एक्टिविटीज जो हुए हैं 2 साल में 40,000 के लगभग
मोतियाबिंद का 5 जो हमारे वाहन आपके ही हैदराबाद के धनुष फाउंडेशन, पहले वो थी ना मूर्ति जी भी है और रामचंद्र जी, हाँ, तो धनुष फाउंडेशन के द्वारा हमने कहा कि इस काम को, ये धनुष की धरती है, वहां धनुष का प्रशिक्षण भगवान श्री राम ने प्राप्त करके और ताड़िका का वध किया, सुबाहु का वध किया और मारीच को मारा तो सतजोधन पार दक्षिण सागर में गिरा था। तो इसलिए वहां पर मैंने संकल्प हम सब लोगों ने लिया है कि राम कर्म भूमि न्यास के माध्यम से पूरे विश्व को जगाते हुए, उस पृथ्वी को जगाते हुए, उसका जागरण करते हुए और एक ऐसा वह स्वरूप पराक्रमी राम का एक दुनिया की विशालतम मूर्ति वहां बननी चाहिए, जिसका चित्र भी आपको यहाँ अंकित है, प्रस्तावित चित्र ये मिलेगा आपको देखने को। और कुछ एक्टिविटीज जो वहां हुए हैं उसका भी हम लोगों ने इसमें वर्णन किया है। कोविड के कालखंड में 155 जगहों पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन भी हमने उपलब्ध करा। महर्षि विश्वामित्र आरोग्य चलंत रथ वो धनुष फाउंडेशन वाले, उसमें टेलीमेडिसिन भी है और हैदराबाद से जुड़ा हुआ है, दवाइयाँ भी मिलती है मुफ्त। और ऐसे लोगों को आरोग्य बनाने के लिए अनेक गांव-गांव में जा करके मेरी जो चिंतन थी जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बिहार में था, चिकित्सक आपके द्वार, यह जो थीम है उसको गांव-गांव में घरों पर जाकर के लोगों का, गांव-गांव में वो 5-6 रथ वो वहां जा रहा है। इसी पर भी 8 लाख दीप से विग्रह बनेगा श्री राम का। अभी 5 लाख दीप से भागलपुर में श्री राम कर्म भूमि के द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, जो श्री राम का रंगीन दीप बना करके उनका ये चित्र जो दिखाई पड़ रहा उसी का विग्रह है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। अब ये 14 लाख दीप वहां जलेंगे, एक अद्भुत दृश्य होगा, अद्भुत झलक होगा और उस दीप को जलाने में यहाँ से आप सब लोग चलेंगे तो कितनी कृपा भगवान श्री राम की होगी। मैं आप सबको ऐसे काटा था और कहा अरे 2.5 पग जमीन चाहिए, देखा साक्षात विष्णु के रूप है भगवान में। 52 भगवान का एक विशालतम मंदिर भी बनेगा और साथ साथ वैदिक और ज्योतिष विज्ञान का एक विश्वविद्यालय, क्योंकि वो महर्षि विश्वामित्र उस समय 84,000 ऋषि मुनियों का यज्ञ होता था, वहां 84,000 ऋषि मुनि सिद्धाश्रम में रहते थे। कई नाम उसके वेद गर्भा और बाद में जो बक्सर है। घर परिवार के साथ चलिए, आपके लिए जो भी साग रोटी का व्यवस्था हमने वहां किया है, तो साग रोटी खाने के लिए और गंगा तट पर रहने के लिए वहां गंगा स्नान और पंचकोशी यात्रा भी करिए और दिन भर उस यात्रा के बाद ऐसे अध्ययन देने के लिए साक्षात वहां आइए। मैं यही प्रार्थना करने के लिए आप सब लोगों से आया था। विनती है, आप सबको नमस्कार है, आइए ये भूमि श्री राम की कर्म भूमि, इसको सजाने के लिए आप सब सादर आमंत्रित हैं। हजारों लोगों के साथ लाखों लोग वहां उपस्थित होंगे और हैदराबाद जो इतना बड़ा कार्यक्रम किया, सचमुच में मैं तो बिहार में भी कई जिलों में वहां कार्यक्रम करना था, लेकिन वहां रोज पर्व ही पर्व है। दीपावली, गोधन पूजा, चित्रगुप्त पूजा, गुरु राजगुरु गरु राजगारू गारू राजगुरु नहीं बल्कि राजगारू जी को नमस्कार करता हूं। इतने भव्य कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं को, सभी मातृशक्ति को नमस्कार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं, तो शुरू में तो हमने आग्रह किया, अब धन्यवाद भी मैं तेलुगु में देना चाहता हूं, हिंदी में नहीं। मैं कुछ सीख के जा रहा हूं, तो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। तो धन्यवाद मुल्लू, धन्यवाद मुल्लू। मी
అందరికీ నమస్కారాలు. మీరు అందరూ బక్సర్కు రావాలని ఆహ్వానము पलकुतुन्नागु पलक बिछा करके मैं बैठा हूँ. आप जरूर आना, जरूर आना, जरूर आना. बोलिए जय श्री राम. दोनों हाथ मुट्ठी बांध करके सब लोग मुट्ठी बांध करके यहाँ और वहाँ जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. वंदे वंदे वंदे. जय जय श्री राम. जय विष्णु भगवान की. बोलिए शंकर भगवान की. माता पार्वती मैया की. अहिल्या माता की. जय जय श्री राम. नमस्कार. हर हर महादेव. हर हर महादेव. అందరికీ దయచేసి ఇక్కడ వాళ్ళ శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ. వందే వందే మాతరం, మాతరం మాతరం, మాతరం. జై శ్రీరామ్. కొద్దిసేపట్లో మినిస్టర్ గారు కిందికి వస్తారు. ఒక 3 నిమిషాలు ఇక్కడ పాపది ఆరు భరతనాట్యం ఉంటుంది. అది సౌత్ మీద ఆయన ఇష్టంతోనే ఇది ఇక్కడ నుంచి చేయించారు ఇదంతా. सर एक बार इधर देख. ऐसा करो, सबको दे दो, सब लोग करके करेंगे. ఆరోహి వారి తండ్రి గారిని, వారి తల్లి గారిని, వారి బంధువర్గాన్ని ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. इधर इधर देखो. ఆరోహి పాప పేరు పవన్ గారు. बहुत आशीर्वाद. सुखी रहो, स्वस्थ रहो. ఇప్పుడు ధన్యవాదాల కార్యక్రమము వెంగమాంగ శ్రీనివాస్ గారు వారు నిజంగా ఈ కార్యక్రమానికి విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చాము. వందన సమర్పణ. గారికి మనం మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా मंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, मंत्री जी जो संकल्प लिया है हम सब उसके साथ में है सर. हम जरूर वो जो 250 फुट आएंगे और तेलंगाना और आंध्रा के लोग और तेलुगु के लोग आपका साथ में है. కేటాయించి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి విచ్చేసిన గౌరవనీయులు పూజ్యులు డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరాజు గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా మీ విలువైన డాక్టర్ విజయసారథి గారు, డాక్టర్ విజయసారథి గారు, సిహెచ్ లక్ష్మీనారాయణాచార్యులు గారు, విశ్వ హిందూ. సార్ అందరూ మినిస్టర్ గారు దగ్గరికే వస్తారు. మీరు అందరూ అటు పోకండి. రండి సార్. जय श्री राम. కే పద్మావతి గారు, जय श्री राम. సంస్కృత భారతి. కే పద్మావతి గారు ఉన్నారా? రండి రండి రండి. मुकेश नालंदा यूनिवर्सिटी में इनका पत्तियार थोड़ा उसी जगह में इन्होंने यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहिए. वो वेद विश्वविद्यालय विश्वामित्र जी का जो हाँ यस
ఉమా మహేశ్వరరావు గారు అడ్వకేట్ ఎల్వి ఉమా మహేశ్వరరావు గారు అడ్వకేట్ यज्ञ और तपस्या करते थे उसके महर्षि थे विश्वामित्र वहाँ बनवाना प्रधानमंत्री को मंत्री जी को आप रिप्रेजेंटेशन भेजा तो जरूर बनेगा। एकदम एकदम कर रहा हूँ ना విద్యాసాగర్ గారు యాపురం విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఉమా సోనాలి కృతి గారు ఇన్ఫోటెక్ ఉన్నారమ్మా సార్ ఇంకా రాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా కంప్లైంట్ సార్ సార్ తీసుకెళ్ళి అది వాళ్ళు ఇస్తారు నువ్వు పేరు చెప్పు బిఎస్ఎఫ్ మూర్తి గారు విశ్వ హిందూ పరిషత్ వెతికియాలి సార్ మేము వెతికిస్తాం ఒక 2 నిమిషాలు చంద్రశేఖర్ గారు టీజీ సోనాలి కృతి అక్కడ సోనాలి కృతి అజయ్ తీసుకున్నావా ఇష్టమండి నిలబడండి ఒకసారి అందరూ హైదరాబాద్ ఫెస్టివల్ ఛానల్ వెళ్ళిపోయింది ఉంది సార్ అన్న సార్ సార్ మీరు వాళ్ళకు మనం బయలుదేరుదాం మళ్ళీ వాళ్ళ బండి వెళ్ళిపోతే అందరం లేడీస్ ఓకే సార్